वास्तु पुरुष को प्रणाम करते हुए मैं आज का वीडियो शुरू करता हूँ। आज का मेरा वीडियो है कि एक आम आदमी कैसे पहचाने कि उनका बच्चे की जो ग्रहों की जो पोजीशन है उसमें कौन सा ग्रह इनका वीक है। उनकी आदत से, उनके चाल चलन से कैसे पहचाने कि अपने बच्चे को किस ग्रह से रिलेटेड क्या समस्या है। तो सूर्य ग्रह है। एक तो ये सुबह जिनका सूर्य वीक होगा, एक तो ये सुबह नहीं उठ पाएंगे टाइम से, और इनके पिता से विचारों में मतभेद होता है, और चश्मा भी अगर चढ़ जाए या दाईं आंख में कोई समस्या हो, बिल्कुल हो सकती है। तो सूर्य ग्रह के कारण जो बच्चों का जिनका सुबह उठने का डिसिप्लिन नहीं है, फिर उनके चिड़चिड़े स्वभाव हो जाते हैं, तो इसका मतलब उनका सूर्य कहीं ना कहीं वीक है। और अगर वे कुछ अपने इसका में बदलाव करेंगे, अपने पिता का सम्मान करेंगे, अपने पिता की रिस्पेक्ट करेंगे, अपने पिता के हुक्म में रहेंगे, उनसे सलाह मशवरा करेंगे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा उनकी इच्छाओं की पूर्ति, तो इससे क्या होगा, आपका सूर्य बली होगा, आपका मान सम्मान होगा, आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, आपकी आत्मा बलवान होगी। सूर्य है रोशनी और राहु है अंधेरा। अगर सूर्य की रोशनी जब होगी तो अंधेरा तो भाग जाएगा। यानी हर ग्रह में सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह है सूर्य। तो अपना सुबह एक टाइम से उठने की आदत डालें। गायत्री मंत्र का यथाविधि सिमरन करें। तो सूर्य आपका कंट्रोल होगा। देखिए, पिता सूर्य है, आपको सरकार से फायदा होगा, आपकी आंखों की रोशनी को फायदा होगा, आपकी हड्डियों को फायदा होगा, समाज में आपका नाम होगा। जब आप अपने पिता के पैरों को छुओगे तो आपने अपने आप को उनके चरणों में झुका दिया, यानी अपने आप को समर्पित कर दिया। जब आप रोजाना ये काम करके चलोगे तो समाज में, यानी पड़ोस में भी सब देखेंगे, भाई इनका आचरण देखो कितना अच्छा, अपने पिता की कितनी रिस्पेक्ट करता है, उनके हुक्म का पालन करता है, तो उन सब के बीच में फेमस होगा। तो वहीं से एक नींव डल जाती है प्रसिद्धि की। तो ये जो ग्रह हैं, इनके कारण, अपनी आदतों के कारण हमको अपना कौन सा ग्रह क्या नाम है खराब कर रहे हैं, तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, और वो भी बगैर किसी खर्च के। और ऐसे उपाय कि आप देखना, आपका समाज में नाम होगा, या तो आपको गवर्नमेंट सर्विस मिलेगी या आपको गवर्नमेंट से बेनिफिट मिलेगा, है ना। तो इस तरह अब है चंद्रमा। ये इमोशनल होते हैं। जब इनका ये चंद्रमा इनबैलेंस होता है तो ये इमोशनल होते हैं। आप कुछ भी पूछने लग जाओ, ये रोने लग जाएंगे। इमोशनल होते हैं। जब आप नहीं देंगे पहले रोना शुरू कर देंगे। इनकी माँ की हेल्थ में भी खराबी आ सकती है। चंद्रमा जिस बच्चे का वीक होगा, उसको थोड़ा सा खुश रखें। उसको ज्यादा ऐसी कोई बात जो उसके दिल को पंच कर जाए वो नहीं बोलनी चाहिए। देखिए, जिनकी कुंडली में, अगर जिनकी डेट ऑफ बर्थ में अगर 2 का अंक, यानी 2 अगर 3 टाइम आ जाए या 4 टाइम आ जाए, तो ये सुसाइड तक कर लेते हैं। क्योंकि ये हर बात को अपने दिल पे ले जाते हैं, दिल की गहराइयों से सोचते हैं। क्योंकि वाटर एलिमेंट है ना, ये इमोशनल होते हैं। तो थोड़ा सा इनको खुश रखें, तो आपका भी मन खुश होगा और बच्चे का भी मन खुश होगा, और वो एक रूटीन में आएगा। समाज के सामने झिझकना नहीं पड़ेगा उसको, उसकी जो हिचकिचाहट है वो खत्म होगी। अब है मंगल।
ये गुस्सैल होते हैं। जो बच्चा गुस्सैल ज्यादा होगा, विचार करके बात नहीं करेगा, उसका मंगल खराब है। भाई की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, चिड़चिड़े स्वभाव का होगा, तो समझ लो इसका मंगल वीक है। उसके खून में भी कुछ खराबियां आ सकती है, क्योंकि खून मंगल है, एक्टिविटी एक्शन मंगल है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं आलसी होगा, आज का काम कल पे छोड़ना, है ना। जब मंगल कमजोर होता है तो बंदा आलसी होता है, आज के काम को कल पे छोड़ के चलता है ना। एक जब बुध वाले जो बच्चे होते हैं ये बात बहुत कम करते हैं, ये बात बहुत कम करते हैं। जिनका बुध वीक होगा वे बात बहुत कम करेंगे, और इनकी याददाश्त बहुत कमजोर होती है, इतने भुलक्कड़ होते हैं। आपको दुकान से क्या लाना है, क्या लेकर जाना था, घर पे किसको क्या वो करना था, ये भुलक्कड़ बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि बुध है बुद्धि, विचार नहीं कर पाएंगे। तो ये समझो इनका बुध वीक है, बात बहुत कम करेंगे, एक हिचकिचाहट इनके अंदर होगी, तोतलापन भी हो सकता है। तो बुध का क्या है, बहन बेटी की मदद करे, सेवा करे। बुध क्या है, किन्नर, तो बुधवार के दिन किन्नर को कुछ हरा ग्रीन दान करके आए, उनसे आशीर्वाद ले। बहन बेटी के पैर, अपनी बहन और बेटी के पैर छूने चाहिए। देखिए, जो अपने पुराने आदमी थे, जो एक अपने संस्कार जो होया करते, उसमें हम औरत पति के पैर छूती थी, तो पिता अपनी बेटी के पैर छू का आशीर्वाद लेता था, जिससे उसकी बुद्धि का विकास होता था, जिससे उसका बिजनेस, उसका एक्स्ट्रा कोई भी काम बिजनेस निकल के आएगा। लड़की की शादी से पहले तो जरूर पैर छूने चाहिए लड़की के। देखो मेरा ये मानना है, अब जिसका गुरु कमजोर होगा वो अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करेगा, यानी अपने घर के जो बड़े सदस्य हैं या समाज में जो बड़े हैं उनका आदर नहीं कर पाएगा। वो दिमाग तो फोकस नहीं होगा, एक टारगेट नहीं होगा। एक बनावटी भोजन को ज्यादा पसंद करते हैं ये, है ना, तली हुई चीज, बनावटी भोजन, रेडीमेड भोजन, क्योंकि बृहस्पति खराब है ना, तो बृहस्पति की तो ये निशानी है, पढ़ेंगे तो लौट के पढ़ेंगे, आलसी इतने होंगे लेट के पढ़ेंगे, क्योंकि गुरु कमजोर। अगर बच्चा लेट के पढ़ रहा है, आप समझ जाओ इसका गुरु कमजोर है, और इसको आदत डालो जो बैठ के और एक पढ़ने की, एक अपनी एक चेयर और टेबल एक अपनी अलग होनी चाहिए अपने बेडरूम से। बेडरूम क्या है, शुक्र, पढ़ाई क्या है, बृहस्पति। जब ये दोनों मिलेंगे तो बुद्धि भी उलट पुलट हो जाएगी, और कहीं ना कहीं रोजमर्रा की जो इनकम होती है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते, और ये जो है ना, अपने बिस्तर का इनको तरीका नहीं है। यानी ये नहीं है कि चलो बेडरूम में भी पढ़ रहे थे, अलग से कुर्सी पर पढ़े, नहीं नहीं, अपने बेड पे ही बैठ कर पढ़ेंगे और लोग लेट कर पढ़ेंगे। ये तो चलो इनकी भलमानसी है, जो ये बैठ के पढ़ लेते वो चलो बेड पे, वैसे नहीं पढ़ाई करनी चाहिए। ये हमेशा अपने बेडरूम को छोड़ कर पढ़े, तो इससे हमारा बृहस्पति जो हो वो बैलेंस होता है। हम बड़ों का जब अगर आदर करेंगे तो बड़े हमारे को आशीर्वाद देंगे। हमारे पितृ कौन है, हमारे बड़े, जो जिंदा हमारे माँ बाप है, जो जिंदा पितृ हैं, वो क्या है, वो यही है, पितृ है।
उनसे आशीर्वाद लें, उनकी रिस्पेक्ट करें। चंद्रमा की जगह पे मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मेरे एक चीज और याद आई। अगर बच्चे का चंद्रमा खराब है और राहु भी खराब है, तो बच्चे को क्या करना चाहिए? सोमवार के दिन तो जरूर एक थाली या परात रखें, उसमें अपनी माँ के पैरों को धोए जरा से पानी से, फिर उस पानी को कुछ को पी ले, कुछ को अपनी बॉडी पे छींटा मार ले। मैं कह रहा हूं चंद्र भी और राहु भी दोनों बैलेंस हो जाएंगे। चंद्रमा क्या है? लिक्विड गैस। मन ठिकाने पर होगा तो ध्यान ठिकाने पर होगा, अगर ध्यान ठिकाने पर होगा तो काम ठिकाने पर होगा, जब काम ठिकाने पर होगा तो समाज में उसका समाज भी फायदा उठाओगा। तो इस तरह से तो पढ़ना चाहिए, लेकिन अलग से जगह बनानी चाहिए, है ना। शुक्र जिसका कमजोर होगा ना, उसका डिसिप्लिन नहीं मिलेगा, कोई टाइम सेट नहीं होता इनका, कब क्या करना है, कितने बजे क्या करना है। ये तो धनी के भाग, जो भी हो जाए वो अच्छा होता है। कोई टाइम टेबल नहीं होता इनका, किसी भी चीज का, उठने का नहीं, किसी भी चीज का। इनके बेड को आप देखोगे तो इनकी चादर में हमेशा सलवटें मिलेंगी आपको, ऐसे ही तितर बितर सामान मिलेगा। तो ये समझ लो इसका शुक्र इन बैलेंस है। अगर उसको ठीक करना है तो बच्चे को एक आदत डालो कि वो कितना ही भी कुछ गलत रखे, पहले अगर बहुत ज्यादा बचपना है तो आप केयर करो, लेकिन सलीके से अगर उस वो भी एक डिसिप्लिन में आएगा तो आप देखोगे उसका शुक्र अच्छा होगा। शुक्र अच्छा होगा तो लग्जरी होगी जीवन में, डिसिप्लिन होगा जीवन में, पत्नी का सम्मान कर पाएगा आगे भी। वो बोलते हैं ना, ये नींव ही तो ऊपर का मकान तैयार करती है, तो ये बेस है। आप जब अपनी बेड शीट को ठीक रखोगे, आप अपने अस्त व्यस्त सामान को बैलेंस करोगे, तो यही आदतें आपको आप इतने हो जाओगे कि इतनी क्लियरिटी होगी आपके अंदर, क्योंकि क्योंकि शुक्र क्या है? फायर, क्योंकि पैसा है, लिक्विड है। और जब बंदे की फायर जब बैलेंस होती है ना, तो उसको दूर की सोच कर लेता है वो, कहाँ पैसा लगाना है कहाँ नहीं लगाना है, उसको पता है पैसे को कैसे कमाना है। तो जिनका शुक्र ठीक होगा, बच्चे को शुरू से ही आदतें डाले, अपने शरीर की साफ सफाई रखें अच्छी तरह से, है ना। बच्चे की एक आदत होनी चाहिए, शरीर की साफ सफाई रखें। देखो, जो बच्चे एकांतवास ज्यादा पसंद करते हैं उनका शनि कमजोर होता है। यानी समाज से एक तरह से कटना, क्योंकि शनि है ना, वृद्धावस्था है। शनि है ना, कर्म क्षेत्र है। तो शनि के बारे में थोड़ा सा एकांतवास से बचे, अपने परिवार से मिल बैठ के कोई भी काम करे, सलाह ले, तो आप डिप्रेशन में भी नहीं जाओगे। क्योंकि वेस्ट से अगला जोन कौन सा है? WNW। अगर ये इनबैलेंस होगा तो वहां डिप्रेशन पैदा कर देगा। और एक ये पैरों को जब चलते हैं ना, तो चप्पलों को घसीट घसीट के चलते हैं। जो बच्चे चप्पलों को, जो भी इंसान चप्पलों को, अपने जूते चप्पल जो घसीट के चलते हैं ना, आप ये मान लो उनका शनि खराब है। तो अपनी इस आदत को सुधारे। आप अपनी आदत सुधारोगे तो आप देखोगे कि आप बैलेंस भी हो जाओगे, है ना, आपका फोकस बनेगा। तो इस तरह से एक
शनि को तो बिल्कुल भी कमजोर ना होने दें, क्योंकि शनि है वेस्ट की दिशा के मालिक है शनि। वो अपनी इच्छा पूर्ति से जुड़ा हुआ है। हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं वो शनि से रिलेटेड है। खैर उपाय तो चलो एक अलग है कि जो ये मकान बनाने वाले मजदूर लोग होते हैं, हमेशा इनकी सेवा करनी चाहिए। मजदूर की हमेशा सेवा करके चलोगे, उनकी रिस्पेक्ट करके चलोगे, अपने चाचा की रिस्पेक्ट करके चलोगे जो अपने पिता से छोटे होते हैं, वो भी शनि है। तो थोड़ा सा इस तरह से, जो राहु जिनका कमजोर होता है उनका ज्यादातर समय मोबाइल में और लैपटॉप पर टाइम खराब करते रहेंगे, और वो भी बेवजह के काम, रात को लेट तक जागना, सुबह लेट उठना। फिर बोलते हैं कि मम्मी हमारा दिमाग खराब हो रहा है, दिमाग खराब मत करो। अरे दिमाग तो भाई तूने पहले ही अपना खराब कर रखा है अपनी आदतों के कारण। देखिए हर चीज का एक टाइम टेबल होता है। फोन देखना है, खेलना है, पढ़ना है, सोना है, उठना है, एक दैनिक दिनचर्या है। वो एक टाइम टेबल उसको सेट करना चाहिए बच्चे को। जितना बच्चा डिसिप्लिन में रहेगा, राहु उस बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और मैं तो ये कह रहा हूं कि अपने बच्चे को आदत डाले जिससे वो चोटी करे। चोटी में गांठ मार के रखेगा तो उसका राहु बैलेंस रहेगा। चिड़चिड़े स्वभाव के तो हो ही जाते हैं। हाँ, इनमें एक अवगुण और आ जाता है। जो बच्चे बचपन में ही हस्तमैथुन यानी सेक्सी एक हस्तमैथुन करने लग जाते हैं, ये राहु के दुष्प्रभाव के कारण ही है। बच्चा गलत रास्ते पर निकल जाएगा। अब जब शरीर के रत्न को वेस्ट करेगा तो उसकी क्षमता भी क्षीण होती चलेगी, उसकी याददाश्त कमजोर कमजोर होती चलेगी। राहु क्या, हाँ हमारी सोच, तो सोच में कमजोरी आ जाएगी। तो बच्चे को ये थोड़ा सा करना है। केतु, ये देखिए, ये बच्चे कम रोशनी में पढ़ना पसंद करते हैं। ये नहीं तड़क भड़क वाली रोशनी हो, अंधेरे में रहना पसंद करते हैं, ये बहुत कम रोशनी पसंद करते हैं। अगर बच्चे पढ़ाई के दौरान भी इस्तेमाल करेंगे तो कोई तेज रोशनी इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो केतु से प्रभावित होंगे वो कम रोशनी इस्तेमाल करके चलेंगे। ये केतु के प्रभाव में एक इनका अवगुण होगा, ये लेट के पढ़ते हैं। तो इनको आदत डाले बैठ के पढ़े। जितना बैठ के पढ़ोगे उस पढ़ने से ही आपका केतु ठीक हो जाएगा, केतु बैलेंस होगा। तो ये आप अपने बच्चों के अंदर ग्रहों को कैसे देखें, क्योंकि कई बार फोन आ जाते हैं तो मैंने सोचा चलो इनका एक वीडियो शूट करता हूँ। इस अकेले से बताऊंगा इसका मतलब सबके काम आए, तो एक वीडियो शूट कर देता हूँ। वास्तु के जो पंच तत्वों की जो सीरीज चल रही है, इससे अगला जो मेरा वीडियो है वो अर्थ एलिमेंट को लेके है। पांचों एलिमेंट के वीडियो कंप्लीट होंगे, आपको पता चलेगा कि किस तत्व का क्या काम है, बंदे में क्या कुछ फील करेगा वो। कैसे एलिमेंट झलकते हैं घर में भी और बंदे में भी। अगर किशमिश को पानी में डाल दे तो रात रात में फूल जाएगी। तो जिसमें वाटर एलिमेंट होगा वो उनका ज्यादातर ये जो कमर के बीच वाला जो हिस्सा है ना, ये ज्यादा बढ़ जाता है। वे खाने के भी लालची हो जाते हैं। उनके शौक ही दो तीन होते हैं, खाना, दैनिक दिनचर्या करना और सोना और जीवन को एंजॉय करना।
खाने के इतने लालची होते हैं, अगर 10 किलोमीटर दूर भी उनकी उनकी अगर चल जाए तो 10 किलोमीटर दूर के भी खाने को नहीं छोड़ देंगे, यानी खाने के लालची। तो केतु है कमर, जिसकी हिप बढ़ रही होगी, आप देखोगे उसका वाटर एलिमेंट भी इनबैलेंस मिलेगा और साउथ वेस्ट भी इनबैलेंस मिलेगा। तो इस तरह हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और एक तरह से आगे आगे आने वाले वीडियो जो अभी पंच तत्व हैं, फिर 16 डायरेक्शन में कि क्या गुण धर्म है और फिर कहाँ क्या एलिमेंट आ जाए तो उसके जीवन में क्या काम हो रहे हैं। आगे आगे धीरे धीरे वीडियो बढ़ते चलेंगे, ध्यान से सुनते चले और उसको समझते चले। देखो वास्तु कैसे काम करता है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।